इतना रो रहे हैं। जो इंसाफ आपको लगा वो कीजिएगा। हम क्या बोलेंगे, हमारा तो बेटा चले गया, आप क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं। देखिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जितना ज्यादा है तो उतनी न कर देते सरकार की बच्चा को पसना है, माँ बाप को पसना। विमलेश कुमार और आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं गुदर ऋषिदेव के यहाँ हूँ, जो कि जजहट सबेला वार्ड नंबर 10 में है। और गुदर ऋषिदेव के यहाँ अभी हम हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था। सिंहेश्वर गैस एजेंसी से भरियाही पुल जो है आगे, जो गैस एजेंसी है उससे आगे भरियाही पुल है, उसी पुल के पास ये जो है एक्सीडेंट हुआ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से भयावह एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच। आपको बता दें कि ये लोग जो है जा रहे थे, जीवजपुर गए हुए थे, जीवजपुर अपने दोस्त के यहाँ, सोनू के यहाँ। गुदर ऋषिदेव जो है सोनू के यहाँ गए थे। सोनू का जो है वहां नानी गांव था और वहीं पे गए हुए थे। और वहां से वापस जैसे ही आ रहे थे, उसी क्रम में ट्रैक्टर जो है उससे मोटरसाइकिल टकरा गई। और टक्कर इतना भयानक था कि आप मोटरसाइकिल का तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि परखच्चा उड़ गया। और जो आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके साथ में जो उसका दोस्त सोनू था, वो सोनू जो है किसी तरह मोटरसाइकिल से भागा और उसकी जान बची। लेकिन गुदर ऋषिदेव की जो है इसी दरमियान 16 तारीख को जो है ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल टकरा के उसकी मौत हो गई। उन्हीं के घर पे वार्ड नंबर 10 जजहट सबेला आए हुए हैं। यहाँ परिजन हैं और आसपास के जो इनके पड़ोसी हैं वो लोग भी आए हुए हैं। ये गुदर ऋषिदेव की पत्नी है, ये आप देख सकते हैं। अति आग के दल के पत्नी है, पत्नी ही जो है मुखाग्नि दी है। एक बार हम पत्नी से बात करना चाहते हैं, गुदर ऋषिदेव की पत्नी से, कैसे कैसे घटना हुआ है। की नाम भेल अहाँ के? की नाम भले अपने के? देखिए ये जो है गुदर ऋषिदेव की पत्नी है। अभी हमने बात करने का प्रयास किया है लेकिन बातचीत कर नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। और गुदर ऋषिदेव को एक बच्चा है, देखिए ये लड़की है, इसको मात्र जो है 1.5 साल के करीब हो रहा है। एकमात्र बेटी, उसके बाद कोई भी नहीं। एक पत्नी है जो देखिए कि बेहोशी की हालत में है। अभी हमने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रही, अपना नाम तक नहीं बता पा रही है, मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। आप समझ सकते हैं इसको कि उस ट्रैक्टर से जो मोटरसाइकिल टकराया और उस दरमियान जो मौत हुई गुदर ऋषिदेव की, कितनी भयावह मौत हुई, कितना भयावह एक्सीडेंट हुआ है। और ये बच्चा, बताइए, इसको एक लड़की है 1.5 साल की। अब इस लड़की को कौन जो है पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे इसका जो है खर्चा चलाया जाएगा, इसकी पत्नी जो है क्या काम करेगी। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। आप एक बार दिखाइए, घर दिखाइए इन लोगों का, एक बार आप घर देख लीजिए। तस्वीरों के माध्यम से आप घर को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये घर पहले आप देख लीजिए। देखिए कि किसी तरह से ये लोग जो है इस घर में रहती हैं, खाना बनाती है, खाती है। डेली कमाते थे गुदर ऋषिदेव, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 200 से 300 रुपया मात्र जो है वो कमाते थे और उसी से अपना घर का जो है वो भरण पोषण करते थे। वो 3 भाई थे, 3 में सबसे वो बड़ा था गुदर ऋषिदेव। उसके बाद 2 भाई है, उन दोनों भाई से भी हम बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। और उनकी जो माँ है गुदर ऋषिदेव की, उससे हम बात करते हैं। अहे के बेटा रही है गुदर ऋषिदेव, केना भए गेलै एक्सीडेंट? एक्सीडेंट केना होले, मेजबानी गेले ओने से गेले सीधे मेजबानी जीवजपुर गेले है, वो अपन दोस्त के नानी गांव। अच्छा, ओने से आबे एक्सीडेंट भए गेलै, ट्रैक्टर वाला से धक्का लग गेलै, ट्रैक्टर मार देलकै धक्का। अहाँ की नाम भेलै? पनिया देवी। अहाँ के बेटा के जे छै से मौत भए गेलै, अहाँ के जे छै पोती एठिना देखियो 1.5 साल के पोती जे छै, एकरा केना राखै छियै? पापा के नहीं खोजे छै? खोजे नहीं छै, सब दिना कानै छै, सब दिना कानै छै। की मांग करे चाहे छी प्रशासन से, सरकार से? की मांगो, जितना माँ ज्यादा है तो उतनी न कर देते सरकार की बच्चा को पसना है, ओकरा माँ बाप को पसना। और की हाँ के भेलिए? सासू माँ छियै गुदर ऋषिदेव के। अहाँ के केना जानकारी मिलल? हमरा जानकारी भेलै, ओतऽ ने घर पर जी, ओतऽ से फोन गेलै तऽ कहलकै कि जे डॉक्टर साथी आ गेलै। अहाँ घर कते? भगवानपुर पंचायत। अच्छा, तब एते एलिए हैं? तब एलिए
सुनिए तो अहाँ सरकार से की मांग करे चाहे छी, चूंकि अहाँ के जमाई ए दुनिया से चल गेले और एक बेटी जे छे अहाँ के ई नतनी जे छे एकरा छोड़ के गेल, तो केना करा के गुजर जेते से हमरा बेटी के केना जेते, हमरा नातिन के केना जेते, से हमरा निसाब अथी चाहिए निसाब। तो ये गुदा ऋषिदेव की सासू माँ थी और ये जो है उनके चाचा है। सर कैसे कैसे हुआ घटना, एक बार जानकारी दीजिए। कैसे एक्सीडेंट, देखिए कितना रो रहे हैं। जो इंसाफ आप भूल गए वो कीजिएगा, हम क्या बोलेंगे, हमारा तो बेटा चले गया, आप क्या कहेंगे उसे, मतलब न। देखिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, हम बात करते हैं उनके पिताजी से। कना कना घटना भले सर? घटना भेले उ गेले होता दोस्त के संग मेजबानी, अच्छा सोनू के संग? सोनू के संग ओने से आबे रहे, ट्रैक्टर चकमा मारलकै, ओकर दोस्त जे छै फाइन गेले, एकरा जे छै ने ओ चक्का तर में ने बैलेंस अथी भेले, चक्का तर में चल गेले। अच्छा वो चक्का तर में गेले, एकरा देखलकै ओतऽ कोई नहीं रहे, अच्छा कोई गाड़ी कोई नहीं रहे, गाड़ी वाला जे छै साफ चकनोट खोल के पीछा में रख देलकै। अच्छा अब गाड़ी वाला उनटे कहे छै जे हमें जे छै ने जे हमर गाड़ी लगा हुआ था। अच्छा गाड़ी वाला कहे हमरा गाड़ी लगल था, जबकि गाड़ी एने से ट्रैक्टर जाए रहे और ओने से अहाँ के बेटा मोटरसाइकिल से आवे रहे। उ गाड़ी जे छै, गाड़ी कतबो कोनो चालक रहते, कोई ड्राइवर भयंकर रहते, गाड़ी लागल रहते तो आगा में ठोकर मारते तो आगा बम्फर छै जी जी आ की अथिये छै, तो ओहन जे छै ने अथी पर नहीं चढ़ के चल जेते चक्का। अच्छा अहाँ के कहे की कहना छै कि जो ट्रैक्टर वाला गलती छै? हाँ, अच्छा अहाँ सरकार से की मांग करे छी, प्रशासन से की मांग करे छी? सरकार से या महज ओकर जे छै ने जे खाना खोराक छै ओ बच्चा के, जी ओकरा मम्मी के जी उ दे दिए जी। आ तब ठीक छै। अच्छा अहाँ के जे छै से कोई विधायक या कोई जे छै एतय आयल यऽ? रमेश विधायक एले गाड़ी वाला का लाके। अच्छा गाड़ी वाला के लाके? हाँ, गाड़ी वाला का लाके एले, बैठले 5 मिनट। अच्छा विधायक जी कहलकै जहिने अपन घर तहिने हमर घर, अच्छा गाड़ी हमरे छिए। विधायक जी गाड़ी छियै? हाँ, विधायक जी के गाड़ी छिए तहिने तोहर गाड़ी छिए। अच्छा तो उ जे छै ओ गाड़ी वाला से लेलकै टका, अच्छा कहलकै हलिया हमे टका नहीं ले छिए। कते टका लेलकै? 21 गो टका, 21,000 21,000। अच्छा तो गाड़ी वाला से टका ला के अहाँ के टका दे दे रहे। अच्छा अहाँ नहीं लेलिए पैसा? नहीं, तो विधायक और जे छै 5 गो रहे, कहलकै ला ला आ ई जे छै ने तकर बाद और जे छै ने जे हेतै ने जी से उ जे छै ने हमे देख लेबै। अच्छा यानी कि विधायक जी कहलकै कि 21 अहाँ के द्वार पर एले हाँ, और कहलकै कि 21,000 रुपया जे ट्रैक्टर वाला छै उ तोरा दै छै, ई रुपया तू रख ले। नहीं ट्रैक्टर वाला नहीं कहलकै, ट्रैक्टर वाला दा नहीं कहलकै, अच्छा विधायक कहलकै हमे दै छियै। अच्छा विधायक कहलकै हमर ट्रैक्टर छै हम दै छियै पैसा। हाँ, विधायक जी के नहीं कहलिए हमर बेटा लौट जेता? ओकरा कहलिए, कहलकै ई जे छै ने तू ई रखा, हमे जे छै ने हम तोरो बेटा छियै हमरो बेटा छियै। की नाम भेल अपने? पृथ्वी से उनके पिता थे, हम उनसे चाचा से बात करते हैं। बोलिए। बेटा हमारा बेटा लौटा के रमेश विधायक नहीं देगा? जो मर गया वो कभी वापस नहीं होगा। आएगा नहीं आएगा? हमको 21,000 जी 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 सुन, हाँ कि नहीं, हमें खाने नहीं चाहिए, हमारे बेटा के लिए तो कानबे नहीं। जी जी बोलिए ना। हमरा सर एगो चीज बता दे छी, हमरा ओइ सब मतलब नहीं छै, हमरा बेटा घोड़ा के दे देते रमेश विधायक ओकर पैरवी कह रहल छै सर। हम एगो चीज छै रमेश विधायक के नहीं चाहिए, नहीं। लेकिन कहे छै कि हमर गाड़ी पैरवी कह रहल छै, हमर रमेश विधायक के छै। विधायक के इतना जे छै हाँ। इतना क्षमता छै कि हाँ। ककरो जे छै से एक्सीडेंट कए देते, ओकर हत्या भए जेते, मौत भए जेते और विधायक जी जे छै से पैसा दे देते त ओकर पैरवी ओकर जे छै ओकरा ऊपर आरोप नहीं लागते, केस नहीं नहीं हेतै। हां जी सर बोलिए कैसे? हाँ वार्ड सदस्य छियै अपने? जी जी वार्ड नंबर 10 के? जी कहियो सर कना कना? सर, हमारा नाम विजय ऋषिदेव, जी मेरे वाइफ अनिता देवी, जी इस 10 नंबर वार्ड का सदस्य। जी जी तो हम उस जिस रोज घटना हो गया था जी तो उस सुबह में हम आए, इनसे पूछे उनका पिताजी से, गुदर पिताजी से, ये खलीफा गाड़ी लेना है हमको मेजबानी जाना है। जी तो पृथ्वी ऋषिदेव ने बोला, जो हमारा लड़का बोला जो हमारे सदस्य के पास एक सबेला है अच्छा अच्छा या 9 नंबर वार्ड, जी तो हम जा रहे हैं कि उस सदस्य के पास से हम पैसा लेने हैं। अच्छा उनका पिता बोला, जी हम बोले देखिए खलीफा हम जाएंगे थोड़ा मेजबानी, बच्चिया के यहाँ जाएंगे, थोड़ा संदेश पहुंचाने के लिए जाएंगे, आ जाएंगे। तो तब तक हम बात करके हम थोड़ा अलग हट गए। फिर 2 मिनट के बाद आए तो उनका लड़का जो है मिजला, जी ललित नाम है, उनसे पूछे रे गुदर कहाँ गया? तो बोलता कि जे दादाजी इतना दूरी गया है
कि शाम को लौटेगा। अच्छा अच्छा, तो बोले हम ठीक है कोई बात नहीं। मैं मानी गया। हाँ जी, हाँ मेहमान गया, दूरी गया, शाम को लौटेगा। तो हम कहकर अपना घर चले गए। घर जैसे पहुंचे हम कपड़ा पूरा खोल लेते नहाने के लिए। क्या तो बजे का घटना है? ये घटना करीब हमको 10 बजे से फोन किया था। हम कोई आदमी फोन किया हमको। सुनिए ना, सुनिए सुनिए ना, अरे पहले हमको बात सुनिए, हमको बोलने दी। 10 बजे हम कपड़ा खोल रहे थे, अच्छा तो बोले हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, गाड़ी आएगा तब ले जाएंगे हम कहीं। अच्छा, आपको मोटरसाइकिल नहीं है? जी नहीं, हमको नहीं है। इसी की गाड़ी से हम कहीं पर सफर करते थे, इधर उधर जाते थे। तो जैसे जैकेट हम खोले तो तुरंत में हमारा फोन आ गया, एक विकास मिश्रा था रानीपट्टी का। अच्छा जी जी, वहां से वो फोन किया जो देखो आपके पास में पृथ्वी नाम का जो दुकान करते हैं, जी, उसका लड़का गुदर नाम का था, वो स्पोर्ट मतलब हो गया। अच्छा। तो 2 आदमी था। विकास मित्र बोला मोटरसाइकिल पे 2 आदमी? 2 आदमी था, 2 आदमी था। तो हम बोले नहीं मतलब स्पोर्ट हो गया। बोला हाँ। तो इनको हम बात किए, जी इनसे मोबाइल लगाए, हम अपना मोबाइल से बात किए, जी, जय पृथ्वी जी, अरे गुदर जो है ना एक्सीडेंट हो गया। तो बोला कि जो भयंकर है कि हल्का फुल्का है? जी। करिए नहीं, बोले चलिए सर जमीन पर चलते हैं। आप पूरी जानकारी तभी नहीं दिए? नहीं दिए थे, घबरा जाएगा। हाँ घबरा जाएगा इसलिए नहीं बताया, लेकिन हमको तो बता दिए। जी, तो रुपौली से आ रहा था एक विकास मित्र, तो वही उनको बताया रमेश जी को। ये रमेश जी को बताया पंचायत भवन में, उसको जी प्रखंड में उसको मीटिंग था, वही मीटिंग में आया। तो रमेश जी को बताया कि देखिए ऐसे बात हुआ था। वो लड़का जो था जो फान गया था, वही हमको पूरा ब्यौरा दिया, जैसे पृथ्वी का लड़का था, लेकिन वो लड़का भाग गया। ये जो है ना गाड़ी में उधर से आ रहा था, तो गाड़ी में मतलब वो जो फान गए ना, तो गाड़ी में मतलब अचानक नहीं जानते हैं, जो फान जाता तो गाड़ी तो बैलेंस नहीं होता। अब उसका गाड़ी जो पहले से उसको डैमेज मतलब बैलेंस हो गया था जी। तो उसी में जो है दाहिने साइड से उसका गाड़ी इसी तरफ से उसमें चला गया। तो तब तक हम लोग हम उसका पिताजी और एक लड़का मोटरसाइकिल से पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो प्रभारी को हम पूछे, तो छोटा बाबू बोला जो इधर कहाँ, जान पहचान था? बोले इधर। तो बोले थाना? जी सिंहेश्वर थाना। आप लोग सिंहेश्वर थाना में? जी हाँ। तो बोले सर क्या कल के आप ही का था? कल हाँ सर हमने था कल, उसको हाथ हम भेज दिया है मेडिकल कॉलेज में। तो 2 मिनट हमको लगा वहां पर घूमने फिरने में, तो देखे उखे तो मतलब इतना बड़ा खोपड़ी हमको मिला वहां पर, घटनास्थल पर गुदर ऋषिदेव का। अच्छा। तो इनको भी बोले जे खलीफा, इसको खलीफा बोलते हैं, जो खलीफा लगता है मेरा लड़का नहीं है, अपना ही लड़का का उड़ गया थी। जी जी, वो कह कर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठे और फिर आए हम मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में आए तो प्रशासन को बोले कि सर मतलब इस पर तो 2 सवार था ना। तो प्रशासन बोला नहीं एक ही था। अच्छा, प्रशासन का कहना एक ही था? एक ही था। अच्छा। हम एक ही को लाए हैं उठाकर वहां से। अच्छा। तो तब तक में वो तो हो ही गया। तो लड़का तो तभी वो मोटरसाइकिल से फांग के भाग गया था ना? जी। तब हम बोले जे सर जी यहाँ पर 2 आदमी, उसको बहुत बोले प्रशासन को, नहीं बार बार बोलता था कि नहीं एक ही आदमी। हम बार बार बोलते थे नहीं 2 आदमी, नहीं बोलता था एक ही आदमी है। बोले ठीक है सर हम पता करते हैं। जब तक मैं पता किया तो ये लड़का बोलता था कि जी कोई बोला जो फलाने जगह है जी, उसको डर हो गया, भाग गया। जी 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 भाग गया। तो उसके बाद में आप जैसे मीडिया और बहुत सा चीज आए, तक बाद में कल परसों जो है ना मुखिया जी हमको प्रोग्राम रखे, मुखिया जी के पास गए हैं। तो मुखिया जी बोला ये देखिए गाड़ी वाला को, हम मुखिया जी को पहले हम फोन की दिए थे, जिस रोज घटना स्थल पर जो हुआ था हमारा लड़का जो चला गया, तो उसी रोज हम फोन किए मुखिया जी को, मुखिया जी हमारा लड़का फलना पृथ्वी ऋषिदेव का जो है ना एक्सीडेंट पूरा एकदम स्पॉट हो गया, गाड़ी का जो है ना गाड़ी का पता कीजिए। मुखिया जी क्या नाम है? मुखिया जी का जाना। तो बोला मुखिया जी क्या जो हम गाड़ी का पता करते हैं, ठीक है तो हम निश्चित रह जाओ। निश्चित हम हो गए। तो सुबह में मतलब सुबह में बोला गाड़ी का पता चल गया है, सिंहेश्वर का है, तुम दाह संस्कार करो, उसके बाद 10 आदमी मेरे पास आओ। तो हम उसके स्थल पर जो वो कहा उसका अनुसार हम लोग रुके हैं, जल प्रवाह किया उसको। तब तक मैं सुबह में भी क्या प्रशासन भी आ गया, तो बोला बड़ा जी आप जब तक लाश नहीं उठाएगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जी नहीं बड़ा को बोले थे हम लोग, तो हम बोले ठीक है सर, तब तक नहीं गए। तो हम बोले जो सर ठीक है हम लाश उठाते हैं। तो जब तक लाश नहीं उठाए तब तो बड़ा वो नहीं गया, वो चला गया। हम लोग जाके जल प्रवाह करके उसको संस्कार करके दाह संस्कार करके हम लोग आ गए। तो मुखिया जी ने जो डेट दिया था जो 10 आदमी आइए, तो हम लोग गए। 10 आदमी जब गए ना तो वहां गए तो मुखिया जी बोला ये देखो गाड़ी वाला खुद अपने आदमी सिंहेश्वर का है, मौसी हाट है, उसका नाम मनोज है जी। तब बोला जो आपका सब खर्चा देगा। मुखिया जी बोला जो सारा खर्चा देगा और सरकार से जो मुआवजा है
उसमें टाइम लगेगा, वो तो मिलवे करेगा। लेकिन जो ये गाड़ी स्थल पर हुई, ट्रैक्टर स्थल पर, वो तो देवे करेगा। मुखिया जी बोलिए। हमारे मुकेश जी जो है वो प्रमुख, वो भी बोला। तो हम बोले जो मुखिया जी तो प्रोग्राम, तो ट्रैक्टर वाला जो मनोज जी बोला आज नहीं परसों हमको चाहिए टाइम। अच्छा, आप ही का दरवाजा पर प्रोग्राम होगा, मंत्री जी भी आएगा, रमेश बाबू, और सबके सब जो हमारे प्रमुख साहब और जो भी जितना पदाधिकारी आता है वो सब आएंगे हमारे दरवाजा पर। मुखिया जी बोला ठीक है। तो हम बोले, इनको भी बोले, उनको भी सबके अपना समाज को बोल दिया कि भैया वहां पर होगा प्रोग्राम जी, मुखिया जी के दरवाजे। मुखिया जी के दरवाजा। लेकिन अचानक कल ने परसों यहाँ पर आ गए। उसके पास कौन था नहीं था ये बात तो हम नहीं जानते हैं। यानी विधायक जी आए आपके यहाँ दरवाजे पे? जी, प्रमुख साहब भी आए। तो मुखिया जी से हम सुबह से बात करते रहे गए, और उप जो है प्रमुख हमारे मुकेश जी, उनसे भी बात करते रह गए। तो मुकेश जी बोला जब तक मुखिया जी नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, मुखिया जी से बात करो। हम मुखिया जी से बात किया, देखिए सर ऐसे बात है, यहाँ पर मंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रमुख साहब भी आए हैं, तो प्रोग्राम तो आप ही के पास में था, आपके दरवाजे पर, तो फिर ऐसे कैसे हो गया अचानक? तो क्या बोले मुखिया जी? तो मुखिया जी बोला ठीक है, आया है तो कराओ, तो बात कर रहा आया है तो ठीक है कराओ। आप बात किए? बात किया है। अब फिर भी हम जो मल बातचीत क्या हुआ यहाँ पर सुनिए ना, रमेश ऋषिदेव विधायक जी जो आए तो क्या बातचीत हुई, क्या सब हुआ? तब बता रहे हैं। तो जब हम बात किए मुखिया जी से, करके बात करो, आ रहा तो अच्छा वाली बात है। तो हम बोले सर आइएगा नहीं यहाँ पर, तो ठीक है आएगा तो हमको बात कर दें। तो हम बात किए तो फोन नहीं उठा, तो ठीक है नहीं उठाए। तो तब हम इनको बता दिए, इनको गुदर को पिता को, ये देखिए मंत्री जी आ रहा है, आप उसको बोल देना जो हमारा तो लड़का चला गया, अब तो घुर के आने वाला नहीं है, लेकिन हमको उसमें क्या मिलेगा? हमारा जो मुआवजा हमको, हम तो, हमारा लड़का तो 5 लाख तो नहीं कमाएगा, हम तो जिंदगी भर तो करोड़ों करोड़ कमाएगा जिंदा रहेगा। तो अब तो चला गया तो 5 लाख की 2 लाख तो बहुत मुश्किल हो गया, हमको 1 टका भी मुश्किल हो गया है ना सर जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा वही एक देना हाथ था। तो इनको बोले ये बात आपको मंत्री जी के सामने में रखना है, ठीक है? तो मंत्री जी आकर बोला ठीक है। मंत्री जी वो मनोज से बात किया, वहां से आया, बोलता ठीक है आप नहीं समझिए, उसका गाड़ी नहीं था, हमारा गाड़ी था। अच्छा, ट्रैक्टर वाला का गाड़ी नहीं था, मेरा गाड़ी था, विधायक का गाड़ी, विधायक का गाड़ी था। आप समझ लीजिए आपका सब मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा, विधायक जी देंगे? विधायक जी देंगे, लेकिन 21,000 रखो। अच्छा, हमने कल ने परसों आपको सारा मुआवजा हम दे देंगे। कितना सारा? ये भी क्लियर नहीं किया सर ने, ये भी क्लियर नहीं किया। उस पर भी हम लोग का समाज जो 10 माँ बहन और 10 समाज हमारे था, उसमें भी बोला जी ठीक है, कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला जो ठीक है अगर देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज को देना चाहिए। लेकिन उसमें जो क्लियर नहीं किया जो हम कितना देंगे, इसीलिए आप लोग ने लिया? हाँ नहीं लिया। हम यही चाहते हैं कि जब नहीं क्लियर हुआ तो हम 21,000 रुपया दिया है ना, आप लोग 21,000 रुपया जो दिया वहाँ तो रखे? हाँ रखे, हम वापस कर देंगे। अच्छा, वो वापस क्यों कीजिएगा? क्या करेंगे तब हम फरियाद लेंगे तब। अच्छा, यानी कि टोटल रुपया कितना देंगे, मुआवजा कितना वो देंगे, वो क्लियर नहीं हुआ। इस कारण से आप लोग कह रहे हैं कि 21,000 जो हमको मिला वो भी वापस कर देंगे? हाँ कर देंगे, कहा है कि हमको क्लियर चाहिए समाज के बीच में। ठीक है, तो अब आज सुनिए सर जी, आज अगर पप्पू यादव रहना चाहिए, पप्पू यादव जो अगर खबर हो जाता उनको, तो अपना पैकेज से जो 50-25 देना था वो दे देता। लेकिन ये मंत्री जो हमारा है रमेश विधायक जी, हम उसको जिताए हैं, हर चीज की है, लेकिन अपना जेबी से 10 रुपया नहीं निकाल के दिए हैं। वो ट्रैक्टर वाला से लेकर 21 रुपया हमको दे दिया है। क्या किस कारण से दिया? आप बोलते हमारा गाड़ी है तो हमको मुआवजा चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए। अच्छा, आप लोग FIR नहीं करवाए? नहीं करवाए, अभी नहीं किए हैं। क्यों नहीं किया FIR? नहीं अभी नहीं करेंगे, पहले जो है ना मुखिया जी हमको रोक हो गया है। अच्छा, इस बात पर हमारा मुखिया जी दुखी हो गया है। बाद में मुखिया जी को भी नहीं गुदानेंगे सर, मुखिया को भी नहीं गुदानेंगे। मुखिया सही है, मुखिया जी हमारा सही है, सही है ना? हाँ सही है। वो इस बात के लिए जब यहाँ पर नहीं पहुंचे, जब सबका सब पहुंच गए, तो मुखिया जी जब नहीं पहुंचे, जब वो सारा व्यायाम दे दिया कि प्रोग्राम तो यहाँ होगा, तो हम इसको बोले कि 1 मिनट बोलना चाहिए कि जब तक हमारा मुखिया जी नहीं आएगा हम पैसा को नहीं थमाएंगे हम। अच्छा, उसका पैसा रखा हुआ है, ऐसा बात नहीं, खर्चा नहीं हुआ है, पैसा रखे हुए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिएगा, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? ये तो विधायक जी की बात हो गई, मुखिया जी की बात हो गई, लेकिन आज जो है, 1 मिनट सर, आज जो है इस घर का जो हालत है, एक पत्नी है बेहोश पड़ी हुई है, दिखाइए, बेहोश पड़ी हुई है, इसका एक बेटी है 1.5 साल की। अब गुदर ऋषिदेव इस दुनिया में नहीं है, जो 200-300 रुपया भी कम से कम कमाते थे और अपना घर का
जो है पालन पोषण करते थे जैसे भी होता था। एक चीज ये भी था कि गुदर ऋषिदेव थे, काम करने जाते थे, काम करके आते थे तो उसका बच्चा पापा पापा करते हुए गोद से लिपट जाता था। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाती थी, जो भी काम होता था गुदर ऋषिदेव करते थे। अब इसका काम कौन कर देगा? अब इसके बच्चे को कौन देखता? चाहते हैं, हम यही मांग करने के लिए चाहते हैं सरकार से कि उनको जो है दिक्कत वो आप कर दीजिए। हम मांग करते हैं जो उसका जो दिक्कत है बाल बच्चा का, जो लड़की है 1 साल का कि चाहे 6 महीना का है कि साल भर का है कि 1.5 साल का है। शादी कितना दिन पहले हुआ था? 2 साल पहले। तो इधर आ जाइए आप। तो आपको मैंने यहाँ की तस्वीर गुदर ऋषिदेव के घर पे आकर के मैंने तस्वीर दिखाया है। और यहाँ जो है बताया जा रहा है कि बहुत मीडिया जो भी यहाँ पे इनके घर पे नहीं आए हैं। और उसके बाद यहाँ विधायक जी के बारे में भी बताया गया है कि विधायक जी आए थे और 21,000 रुपया दे के गए हैं। और विधायक जी कह रहे थे कि ये ट्रैक्टर हमारा है, 21,000 रुपया आप रख लीजिए और 2 दिन के बाद हम कुछ रुपया जो भी होगा वो देंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि विधायक जी 21,000 रुपया तो दे के गए, वो रुपया हम लोग रखे हुए हैं और हम लोग उस रुपया को विधायक जी को वापस करेंगे। तो जब मैंने पूछा कि आखिर रुपया वापस क्यों कीजिएगा, तो इन लोगों का कहना है कि जो बेटा मर गया वो बेटा क्या वापस हो सकता है। जब यहाँ पे विधायक जी आए तो विधायक जी जो है वो 21,000 रुपया मात्र यहाँ से दे करके जाते हैं और कहते हैं कि 2 दिन के बाद हम आते हैं और जो व्यवस्था होगा जो भी रुपया होगा हम देंगे। तो इन लोगों का कहना है कि ये क्यों नहीं कंप्लीट कहे कि 5 लाख रुपया हम मुआवजा के तौर पे देंगे, कि 10 लाख रुपया देंगे, कि कितना रुपया देंगे। क्योंकि अब तो इस दुनिया में गुदर ऋषिदेव फिर से वापस नहीं ना होगा। जिस बच्चा का पिता इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जो बच्चा अभी रो रहा है, वो बच्चा जो है आप दिखाइए, देखिए बच्चा जो रो रहा है, ये बच्चा जो है अब पिता किसको कहेगा? क्या इसका पिता वापस आएगा? क्या ये बच्चा जो है अभी जो पिता 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 ये करता है, पापा पापा करता है, और इसके पापा अब जो है नहीं मिलते हैं, तो इस बच्चा का पिता वापस होगा? उस रुपया से वापस होगा? नहीं होगा। तो विधायक जी से हम मांग करना चाहेंगे कि विधायक जी कम से कम इस परिवार को, इसके पत्नी को जो है गुदर ऋषिदेव के पत्नी को कम से कम 10 लाख का मुआवजा जो है मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो बेटी है, इस बेटी को अभी पढ़ाना है, इसको पोसना है। वो जो पत्नी है, वो पत्नी बेहोशी की हालत में है, वो कैसे रहेगी? गुदर ऋषिदेव कमा के किसी तरह खिलाता था, अब कौन उसको कमा के खिलाएगा? तो कम से कम, चूंकि आदमी तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आर्थिक तौर पे जो है अगर इसकी मदद हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये अपनी जिंदगी में प्रयास करेंगे कि आगे बढ़े और जो घटना हुई है उसको कहीं ना कहीं भुलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है इस दुनिया में रहना है और आगे बढ़ना है। आपने बाल बच्चा को इसको पोसना है, ये जो बेटी है इस बेटी को पोसना है, कल के डेट में इसका शादी ब्याह होगा, तमाम चीजें जो है करनी है। आखिर ये कैसे, ये जो इसकी पत्नी है वो कैसे कर पाएगी? इस बच्चा का आखिर क्या होगा? तो हम मधेपुरा पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएम साहब से, बिहार सरकार से, मंत्री साहब से, विधायक जी से हम मांग करना चाहते हैं कि इसका जो बेटी है गुदर ऋषिदेव का बेटी, इसका कैसे पालन पोषण होगा, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, टोटल जिम्मेवारी आप लोग लीजिए, सरकार ले, और उसकी पत्नी का भी जिम्मेवारी ले। जो भी खर्चा होगा उसका घर परिवार का, वो खर्चा उसको दिया जाना चाहिए और मुआवजा के तौर पे कम से कम तो 10 लाख रुपया इनके परिवार को मिलना चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों से लेता हूं विदा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को न्याय मिल पाए। कमेंट के माध्यम से आप लोग इस घटना पे अपनी अपनी राय दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट करके अपनी राय रखिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।